अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब व्यूवर। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो का टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने 5 एवरेजेस पढ़ी थी। 5 एवरेजेस। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड, मीडियन। 5 एवरेजेस होती है ना, इन सब के साथ मीन आ रहा है। लेकिन अरिथमेटिक मीन का अगर हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन करें, ठीक है, तो जस्ट मीन उसमें अगर आए तो हम लोगों ने समझ जाना है कि वो अरिथमेटिक मीन कह रहा है। एवरेजेस 5 हैं, लेकिन सिर्फ अरिथमेटिक मीन को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने माइंड पे रखनी है। अरिथमेटिक मीन के कितने नेम है? 3 नेम है। मीन भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। लेकिन ना ज्योमेट्रिक मीन को कहते हैं, और ना हार्मोनिक मीन को, और ना मोड मीडियन को। इसके बाद अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन के मेथड, कितने मेथड है? अनग्रुप देख लेते हैं। अनग्रुप, ग्रुप, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप के फॉर्मूलाज और ग्रुप के ये ने। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है? बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इसका अनग्रुप का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। नजर आ रहा है आपको? और ग्रुप का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इन डायरेक्ट मेथड वो कौन सा होता है? शॉर्टकट मेथड भी इसे कहते हैं। शॉर्ट कट मेथड। आपको समझ लग रही है और नजर से ये आ रहा आपको? शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला जरा आप देख लें, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, इसका अनग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। थर्ड मेथड कौन सा? कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड, इसका दूसरा नाम है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। इसका भी आपने फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है इसका? u इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच। इसका अनग्रुप का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन u ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। ये एन है, ये एच है, ठीक है। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अनग्रुप में और ग्रुप में क्या फार्मूला, आपको फर्क वाज़ह नजर आ रहा है? अनग्रुप में ये देखें, सिंपल एक्स लिखा होगा, ठीक है, और ग्रुप में एफ एफ एफ। जब भी एफ होगा तो आपने समझ आना वो मतलब ग्रुप का वो है फॉर्मूला। और सिंपल में क्या होता है? जस्ट एक्स। इसके अलावा यहाँ ही फार्मूले मुकम्मल नहीं हो जाते। अरिथमेटिक मीन के 2 और फार्मूलाज हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं, ऐसे बता देती हूँ। वेटेड अरिथमेटिक मीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू।
इसके अलावा एक और फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का। आज मैं ओवरऑल व्यू दे रही हूँ आपको अरिथमेटिक मीन का। कंबाइन अरिथमेटिक मीन, उसका क्या फॉर्मूला है? एक्स डबल बार, सब में सिंगल बार आया लेकिन कंबाइन मीन में डबल बार आना है, इक्वल टू समेशन एन एक्स बार ओवर समेशन एन, कंबाइन में एन आता है। ये हो गया ओवरऑल व्यू। ये भी ये सारे फॉर्मूलाज आप देख लें और ये दोनों। अब एक एक फॉर्मूले के मैं आपको क्वेश्चन करवा के समझाती हूँ। यहां तक मुकम्मल हो गया? यहां तक हो गया। अब हम पहला मेथड करेंगे डायरेक्ट मेथड, अनग्रुप देखते हैं उसका और ग्रुप देखते हैं। पहला मेथड हम लोग कौन सा करेंगे? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का पहला हम क्या देखेंगे? अनग्रुप। अनग्रुप फॉर्मूला, अनग्रुप का फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अच्छा, मैं खुद से एग्जांपल दे रही हूँ आपको फॉर्मूला कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। अगर आपको मतलब स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूलाज आते हैं ना तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल तो हम लोगों ने कैलकुलेटर पर सोल्व कर लेने हैं, लेकिन फॉर्मूला हम लोगों ने ज़बानी याद करना है। खुद से मैं देती हूँ, एक्स की वैल्यू दी हुई है, अनग्रुप का हम लोगों को भला कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल, एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, कोई भी हम लोग ले लेते हैं 103, 112, 115, 111 और 101। ये मैंने खुद से 5 वैल्यूज ले ली हैं। अब देखें फॉर्मूला क्या था? एक्स बार, ये हम लोगों ने लिख लिया, इक्वल टू समेशन एक्स। समेशन एक्स का क्या मतलब है? मतलब एक्स की जो वैल्यूज हैं उन सबको क्या करें? प्लस करें। 103 प्लस 112 प्लस 115 प्लस 111 प्लस 101। ये मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट एग्जांपल लिया है। अनग्रुप के डायरेक्ट मेथड के अनग्रुप के सारे इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, समेशन एक्स सारे वैल्यूज को प्लस किया, एन का मतलब है कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5। अब कैलकुलेटर पर हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर है 103 प्लस 112 प्लस 115 प्लस 111 प्लस 101, प्लस कर लिया, 542 आया। 542 डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर आ गया, एक्स बार की वैल्यू आ गई है 108.4। ये आंसर है। समझ लगी आपको? अनग्रुप हो गया। अब ग्रुप देखते हैं, ग्रुप का कैसे करना है का देखते हैं। ग्रुप का पहले फॉर्मूला देख लें। देख लिया? अब सोल्व करते हैं। ग्रुप का फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यही फॉर्मूला था। अच्छा, यहाँ मैं आपको खुद से समझाती हूँ। एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें, एक्स की वैल्यू ले लें आप 25, 30, 39, 40 और 50। आपको समझाने के लिए मैं खुद से वैल्यूज ले रही हूँ कि बुक पर ना आपको एक्स की वैल्यूज दी होंगी इस तरह, ठीक है, और साथ में एफ की वैल्यू। ग्रुप का फार्मूला है ना, तो क्वेश्चन में हम लोग कैसे पता चलेगा ग्रुप का फार्मूला लगाना है या अनग्रुप का फार्मूला लगाना है? तो क्वेश्चन में ना एफ की वैल्यूज दी होंगी, तो आपने समझा ना इस पर क्यों कौन सा फार्मूला लगेगा? अन ग्रुप का लगेगा। अनग्रुप में बिखरी हुई वैल्यूज दी होंगी आपको, वहां पर कोई एफ का जिक्र नहीं होगा क्वेश्चन में, तो आपने समझा ना अनग्रुप का लगना। ठीक है, एफ की भी आप इस तरह ले लें 5, 7, 3, 9, 10, ये हम लोगों ने ले ली। अच्छा, फॉर्मूला देखें, हमें क्या चाहिए? समेशन एफ एक्स, समेशन
एफ एक्स, मतलब एफ एक्स को पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करें ज़रा मल्टीप्लाई एफ एक्स को। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ गया, 120, 125। 30 मल्टीप्लाई बाय 7, 210। 39 मल्टीप्लाई बाय 3, 117। 40 मल्टीप्लाई बाय 9, 360। 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 500। एफ एक्स निकाल लिया हम लोगों ने, यही चाहिए था ना एफ एक्स। अब क्या करना है हम लोगों ने, एफ एक्स का सम करना, समीशन निकालना है इसका। इन सारी वैल्यूज को आपने क्या करना है, 125 प्लस 210 प्लस 117 प्लस 360 प्लस 500 कर लिया। क्या आया, 1312। इसके अलावा फार्मूला मैं लिख रही हूँ, हमें क्या चाहिए था, इन सब इसका समीशन, वो क्या आ गया 1312, यही है ना आपके सामने। अब हमें क्या चाहिए, समीशन एफ, एफ कहीं नजर आ रहा है, ये इसका क्या चाहिए हमें, इन सारी वैल्यूज का समीशन। इन सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। करें जरा प्लस, 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 10, 34 आया। क्या आया, 34। यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूले की जगह 34। इनको डिवाइड करेंगे, 1312 डिवाइडेड बाय 34, क्या आंसर आया, 38.58। तो एक्स बार आ गया 38.58। हो गया क्लियर। अब देखें पीछे, हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड कर लिया सोल्व, ठीक है। अब हमने कौन सा मेथड करना है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में जरा ये गौर से देख लें, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। अनग्रुप देखना है, ग्रुप देखना, करते हैं जी सोल्व। अब कौन सा, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। इसका पहले कौन सा करना है, अनग्रुप। फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन, समीशन डी ओवर एन। डी, समीशन डी, और डी किसके इक्वल है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। जरा साइड पे ये भी लिख लें कि डी इक्वल है एक्स माइनस ए। इसके बुक पर किस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, मैं क्वेश्चन का मेथड बता रही हूँ। अगर डायरेक्ट मेथड का अनग्रुप का फार्मूला होगा, एक्स की वैल्यूज इस तरह बिखरी हुई मतलब दी होंगी इस तरह, हम लोगों ने उनको प्लस करना है, टोटल पे डिवाइड कर देना। ग्रुप का दिया होगा, एक्स की वैल्यू दी होंगी, एफ की दी होंगी, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और सोल्व हो जाना। अब इस इंटरैक्ट मेथड हो, अनग्रुप हो, किस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको डी की वैल्यू दी होगी, ये एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए मैं मार्क इसके साथ करवा देती हूँ आपको। डी की वैल्यू दी होगी किस तरह, एक्स माइनस 39। एक्स, इसमें ना मेथड बता रही हूँ कि बुक पर आपको इस इंटरैक्ट मेथड के अनग्रुप के किस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे। डी की वैल्यू दी होगी, समीशन डी दिया होगा 240, मतलब मैंने ना पहले से लिख ली थी वैल्यूज, या खुद से मैं आपको बता रही हूँ। एन इक्वल टू 10। अब क्या करना है हम लोगों ने, हमें क्या चाहिए, फार्मूला देखिए, एक्स बार इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 39, ये है ना, ए की जगह लिखा हुआ है ना 39, देखिए जरा मैच करें इन दोनों को। ए क्या आ गया हमारे पास 39 प्लस समीशन डी, क्या है समीशन डी भी दिया हुआ है 240 ओवर एन, क्या दिया, एन भी दिया हुआ 10। मतलब ये बहुत ज़्यादा आसान है इंटरैक्ट मेथड, तो कि सारी वैल्यूज दी होंगी, हम लोगों ने सिर्फ फार्मूले में पुट करनी है,
बाद में क्या करना है, 240 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 39 63। आंसर आ गया हमारे पास एक्स बार इक्वल टू 63। समझ लगी आपको, ये बहुत ज्यादा आसान है। अब इसका ग्रुप देखते हैं, ग्रुप देखते हैं। ग्रुप का जरा फार्मूला भी देख लेते हैं पीछे। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब इस किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे बुक पे वो भी देख लेते हैं हम। ये आपको इंटरैक्ट का ग्रुप का समझाने के लिए मैंने एक बुक से एग्जांपल ली थी कि आपकी बुक पर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एजिस क्लासेस भी कहते हैं इन्हें। 22 24 समझाती हूँ मैं अभी आपको। 25 29 30 34 35 39 40 44 45 to 49 50 to 54। इसमें लग गई एफ की वैल्यूज 1 4 8 11 15 9 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू, एक्स कैसे क्लासेस में क्लासेस ही हो दो दो वैल्यूज तो एक्स कैसे निकालते हैं। वैसे तो एक्स ही होता है, लेकिन इस तरह की दो दो वैल्यूज आ जाए तो एक्स कैसे निकालते हैं। 20 प्लस 24, 20 प्लस 24 इक्वल कर दिया हम लोगों ने 44 है, डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया 22। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है। एक्स कैसे निकालते हैं, क्लासेस में से इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना। 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 27। समझ लगी। इसी तरह आपने कैलकुलेटर पर दूसरी कर लेनी है। 32 37 42 47 52। मैंने पहले से ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिख ली हुई थी। आगे डी का फार्मूला क्या था याद है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी का फार्मूला क्या था, हम लोगों ने समेशन एफ डी, एफ दिया हुआ है, डी चाहिए, डी कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब ये ए क्या, ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है अज्यूम वैल्यू। अज्यूम वैल्यू, खुद से कोई वैल्यू अज्यूम कर लेनी। ए का मतलब क्या होता है, ए है ये, ठीक है। ए का वैल्यू मतलब अज्यूम, मैंने पहले वैल्यू अज्यूम मतलब एक्स में से हम लोगों ने क्यों वैल्यू अज्यूम नहीं की, क्योंकि एक्स इसमें से बनाया। मेन वैल्यू क्या है ये, इसमें से कोई भी आप ना वैल्यू खुद से अज्यूम कर लें। मैंने पहले ही अज्यूम कर लिया, ठीक है। मतलब ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। एक्स माइनस 20 मतलब एक्स 22। डी की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स की वैल्यू क्या हम लोगों ने लिखी 22 माइनस 20 करें तो क्या आएगा 2। तो 2 किसकी वैल्यू होगी, डी की। समझ लगी। 22 में से 20 माइनस किया 2 आ गया, तो वो किसकी वैल्यू, डी की। तो डी की वैल्यू 27 माइनस 20 करें, डी की वैल्यू क्या आ गई 7। 32 माइनस 20, इसी तरह 12 17 22 27 32। डी की वैल्यूज आ गई। हमें क्या चाहिए फार्मूले में, एफ डी। मतलब अब हम क्या करेंगे, एफ को और डी को, एफ को और डी को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, मेन वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या आ गया 2। 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो 28। 96 187 330 243 64। फार्मूला फिर से लिखते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। हमें किस किस का समेशन चाहिए, अज्यूम वैल्यू कौन सी की थी 20,
अज्यूम वैल्यू 20 की थी, दरमियान में क्या प्लस समीशन एफ डी किधर है, इनका इसका प्लस करो इन सारी वैल्यूज को, प्लस किया हमारे पास क्या आया 950, इधर पुट कर देते हैं 950 समीशन एफ, इन सब का आपने सम करना है कैलकुलेटर पर, क्या आएगा 50, यहाँ पर पुट कर दिया, इन सबको पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 39, समझ लगी। ये हमारा मतलब कंप्लीट हो गया इनडायरेक्ट मेथड ग्रुप्स के साथ भी। अब हमारा थर्ड वाला मेथड रह गया, वो देखते हैं हम। लास्ट थर्ड वाला मेथड रह गया, कौन सा, कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड पहले इसका अनग्रुप देख लेते हैं। अनग्रुप का फॉर्मूला क्या, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच, ये फॉर्मूला था। इसके बुक पर किस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ। u इक्वल टू, अच्छा इससे पहले आप लोगों ने जब कोडिंग मेथड पढ़ा था तो मैंने बोला था, ये देखें कि ये चीज़ आपने जिस तरह इनडायरेक्ट में ये चीज़ आपने याद रखी ना, इस तरह कोडिंग मेथड में ये चीज़ आपने याद रखनी है, बाद में फॉर्मूला से सॉल्व करने, लेकिन पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अब देखते हैं क्या थी वो चीज़, u इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच, यही था ना जी, x माइनस ए ओवर एच, ए स्मॉल कर लें। बुक पर इसके क्वेश्चन किस तरह दिए होते हैं अनग्रुप के, जरा गौर से देखें। u इक्वल टू एक्स माइनस 57 ओवर 5, समीशन u इक्वल टू 23, ये मैंने बुक से ही लिया क्वेश्चन, n इक्वल टू 20। अब ये वैल्यू दी हुई है u, इसको कंपेयर करें जरा इसके साथ, मतलब a की वैल्यू क्या दी हुई है 57 और h की वैल्यू क्या दी हुई है 5, समझ लगी। अब देखें इसको भी डायरेक्ट फार्मूला लिख रही है, उस पर x इक्वल टू ए प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। अब वैल्यूज पुट करते हैं, x बार इक्वल टू a क्या दिया होगा, कंपेयर करें, a मतलब 57 दिया हुआ, a क्या दिया हुआ 57, दरमियान में प्लस समीशन u क्या दिया हुआ, समीशन u 23, ठीक है, n क्या दिया हुआ 20, मल्टीप्लाई बाय एज क्या दिया हुआ 5, ठीक है, एज को इसके साथ कंपेयर करें ना 5, समझ लग रही है। अब कैलकुलेटर पर सॉल्व करें और इसका आंसर आ जाएगा एक्स बार इक्वल टू 57 प्लस 5.75, ये आप खुद कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो लंबी हो गई है इस वजह से। अच्छा इसका आंसर है एक्स बार इक्वल टू 62.75, ये आंसर है। ये डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई, फिर दरमियान में प्लस और ये 57, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुप देखते हैं, ग्रुप का फॉर्मूला क्या था देख लेते हैं पीछे। ग्रुप का फॉर्मूला ये है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय यू, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। एग्जाम्पल बुक में इसके किस तरह के क्वेश्चन आए होंगे वो देख लेते हैं। बुक में जिस तरह अनग्रुप किया था ना, सेम ग्रुप का भी ऐसे ही आता है। कोडिंग मेथड भी बहुत ज़्यादा आसान है। u इक्वल टू एक्स माइनस 10 ओवर 5, साथ में समीशन एफ यू की वैल्यू दी हुई है -46 और n की वैल्यू दी हुई है 125, इसमें पुट कर देते हैं। वही हम लोगों ने ग्रुप में भी वैल्यू पढ़ी थी, ग्रुप में
ये याद थे u इक्वल टू x माइनस ए ओवर एच, मतलब कि ये वैल्यू किसकी है, a की, और ये वैल्यू किसकी है, h की। समझ लगी। x बार इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू मैं फार्मूला लिख लेती हूँ। a फार्मूला क्या था, समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ए की वैल्यू क्या थी 10 प्लस समीशन एफ यू क्या था, ये दिया हुआ है -46 ओवर समीशन एफ क्या दिया हुआ है, समीशन एफ दिया हुआ है एन की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, समीशन एफ बी कहते हैं। ठीक है, 125 मल्टीप्लाई बाई एच क्या दिया हुआ है 5। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना और एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8.16। ठीक है, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। आई होप ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा अरिथमेटिक मीन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।